चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी चिड़िया की कहानी। चिड़िया की कहानी में एक बच्चा भी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जो चिड़िया को बहुत प्यार करता है। तो कहानी का नाम है उड़ने का सुख, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कहानीकार सेरा यात्री ने। तो सुनो कहानी उड़ने का सुख। मोनू ने चिड़िया बेचने वाले से एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया खरीदी। चिड़िया के साथ उसने चिड़िया का पिंजरा भी खरीद लिया। मोनू सुबह शाम छोटी छोटी प्यालियों में पानी और चने या मूंग की भीगी हुई दाल पिंजरे में रखता और उसके पास देर तक बैठा रहता। सुबह आंख खुलते ही अपने सिरहाने स्टूल पर रखे पिंजरे पर उसकी नजर जाती और होठों से सीटी बजाकर चिड़िया का ध्यान अपनी तरफ खींचता। रात को सोने से पहले भी चिड़िया से बातें करता। हालांकि चिड़िया छोटी सी ही थी, फिर भी चिड़िया के लिए वो पिंजरा छोटा पड़ता था। चिड़िया अक्सर उदास बैठी रहती। मुंडेर पर आकर बैठने वाली चिड़ियों की तरह वो चहचहाती भी नहीं थी। मोनू बहुत कोशिश करता, कभी उसे रोटी मसल कर चूरमा बना के देता, कभी बाजरा डालता, कभी चावल डालता। मोनू की माताजी भी चिड़िया की खैर खबर लेती रहती। मोनू जितने समय भी घर में रहता, बराबर चिड़िया के पिंजरे के आसपास मंडराता रहता। लेकिन चिड़िया तो फुदकती रहती और इधर उधर उड़ने की कोशिश करती और पिंजरे की लोहे की तीलियों से टकराकर घायल होकर वहीं रह जाती। इसी समय बाहर बरामदे में खड़खड़ाहट की आवाज हुई और साथ में चिड़िया के चीखने की आवाज भी सुनाई दी। मोनू दौड़कर कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि वहाँ बिल्ली थी, जो पिंजरे में पंजे मार रही थी और चिड़िया बिल्ली के डर से लगातार पंख फड़फड़ा रही थी। मोनू को देखते ही बिल्ली तो भाग गई और मोनू पिंजरा अंदर ले आया। पिताजी ने चिंता के स्वर में कहा, बेटा, बिल्ली को इस घर में चिड़िया के होने का पता चल गया। अब वो बार बार आएगी। जब तुम घर में नहीं होगे तो वो चिड़िया का पिंजरा तोड़ने की कोशिश करेगी और किसी दिन इस नन्ही चिड़िया की जान ले लेगी। मोनू तो बहुत चिंतित हो गया। फिर क्या करें पापा? मोनू के पिता ने कई बार उसे समझाया, बेटा, जब से तुमने ये मुनिया चिड़िया खरीदी है, इसके खेल में ही लगे रहते हो, पढ़ाई भी नहीं करते। ऐसा करो, चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाल दो और मुंडेर पर इसके लिए दाना पानी रख दो। लेकिन मोनू को तो चिड़िया से बहुत लगाव हो गया था। उसने कहा, मैंने इसे उड़ाने के लिए थोड़ी ही लिया है। आपने देखा नहीं मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। एक दिन उसके पिता के मित्र भी आए। उन्होंने भी समझाया, बेटे, ये आकाश में उड़ने वाला पंछी है। भगवान ने इसे उड़ने के लिए नन्हे नन्हे रंग बिरंगे पंख दिए हैं और गाने के लिए गला दिया है। ये पेड़ों की शाखों पर बैठकर गाएगा तो बहुत खुश होगा। तुम्हारा पिंजरा तो बहुत छोटा है, इसमें तो वो उड़ ही नहीं पाता। लेकिन मोनू को तो ये बात अच्छी नहीं लगी। वो तो अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। कुछ ही दिन में शहर में दंगा हो गया और कर्फ्यू लग गया। तो मोनू के पिता को तो ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन मोनू के स्कूल बंद हो गए थे। कुछ दिन तो मोनू को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ता था और हर वक्त उधम मचाता था। लेकिन जैसे जैसे कर्फ्यू लंबा खींचने लगा, मोनू को घर से बाहर निकलना था। वो बेचैन रहने लगा। टीवी देख देख कर भी थक गया, बोर हो गया। मोहल्ले के लड़कों के साथ बातें नहीं कर सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था। रात दिन पुलिस वाले बंदूक लेकर घूमते रहते। मोनू के पिता जब भी घर लौटते, मोनू उनसे बार बार एक ही बात पूछता,
पापा जी कर्फ्यू कब हटेगा? पापा हर बार यही जवाब देते, बेटा शहर की हालत संभलते ही कर्फ्यू खुल जाएगा। एक दिन उसने लाउडस्पीकर की आवाज सुनी, बोल रहे थे कि कल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और हालात सामान्य रहे तो कर्फ्यू धीरे धीरे ज्यादा समय के लिए हटा दिया जाएगा। मोनू सुनते ही खुशी से झूम उठा और बोला, तो अब गली में जाने से पुलिस हमें नहीं रोकेगी? बाबूजी ने कहा, हाँ, कल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए तुम घर से बाहर जा सकते हो। तो मोनू के पिता ने मोनू से पूछा, अच्छा मोनू बेटे, ये तो बताओ कर्फ्यू पूरी तरह से हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोनू खुशी से ताली बजाकर बोला, फिर तो बड़ा मजा आएगा, हम घर से बाहर जाकर खेल सकेंगे और स्कूल भी जा सकेंगे। बस तो यही बात पिंजरे में बंद चिड़िया के बारे में समझाओ। इस छोटे से पिंजरे की कैद से जब ये जहाँ चाहे उड़ सकेगी तो इसे कितनी खुशी होगी। पिता की बात सुनकर मोनू कुछ सोचने लगा और वो समझ गया। बोला, चलो पापा, ऊपर छत पर चलकर मुनिया को पिंजरे से आजाद कर देते हैं। पिताजी भी खुश हो गए और दोनों छत पर जाकर खुली छत पर पिंजरा रखा और उसको खोल दिया। चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलकर आसपास घूमने लगी, जैसे वो उड़ना ही भूल गई हो। तभी मोनू ने उसके लिए थोड़ा पानी और दाना रख दिया कटोरी में। वो आराम से खाने लगी और उसके बाद तेजी से उड़कर चली गई। मोनू थोड़ा उदास हो गया और पूछा, पापा क्या हमारी चिड़िया भी उनमें ही जा मिली होगी? पिताजी हंसकर बोले, तुम्हारी चिड़िया भी उनमें हो सकती है, हो सकता है वो कभी हमारी मुंडेर पर आकर बैठे। तुम रोज उसके लिए दाना और पानी रखना। मोनू रोज दाना पानी रखता और देखता रोज चिड़िया आकर उसको खाती है। वो कौन सी चिड़िया है? जो भी चिड़िया है वो सब मोनू की चिड़िया हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी उड़ने का सुख। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।